आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी में वो गारंटी काम करेगी। उस गारंटी ने सरकार बनाई है। तो हमने पहले 100 दिन में ही ये विकल्प रखा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोतीनगर विधानसभा में विकास होगा। हम पहले बोलते थे कि अब न सहेंगे अत्याचार, और अब मेरा नारा है कि कभी न सहेंगे अत्याचार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। नरेंद्र जी, सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, संयोजक उद्योग प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। नमस्कार, जय श्री राम सभी को। 27 साल बाद सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सर, बहुमत के साथ। इसका श्रेय किसको देंगे, और क्या लगता है आपको दिल्ली का आने वाले समय में किस तरह का बदलाव होगा दिल्ली का? देखिए, हमारे दिल्ली प्रदेश की देवतुल्य जनता ने, मैं तो पूरा श्रेय जो है दिल्ली की देवतुल्य जनता को दे रहा हूँ, एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ता जो पूरे दिल्ली प्रदेश में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और पूरी मेहनत और पूरे एनर्जी के साथ में दिल्ली से आपदा को उखाड़ फेंकने का काम किया, और उन्होंने एक राम राज्य दिल्ली में स्थापित किया। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में, चाहे वो जो सरकार उन्होंने बनाई, उन्होंने ये बोल के सरकार बनाया, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया कि मैं एमसीडी में आऊँगा तो दिल्ली के सारे कूड़े घर को साफ़ करूँगा। मैं दिल्ली के पहाड़ जैसे कूड़े घर को दिखाया कि मैं ये साफ़ करूँगा, और उन्होंने उल्टा किया इसका। पूरे दिल्ली में गली गली में कूड़ा घर बना दिया। सीवर की समस्या, मैं चुनाव प्रचार के टाइम पे जब प्रवासी झुग्गियों में गया तो वहाँ की स्थिति ये थी जितेंद्र जी कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब बद से बदतर पोजीशन हमने जो देखा, गटर का पानी, गंदे नाले का पानी, सीवर की समस्या, और इतनी विकराल समस्या थी कि पैर रखने में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। यानी पूरे दिल्ली में कीचड़ कर दिया। सारे सीवर की समस्या, टूटी सड़कें, यानी दिल्ली को जंगल राज बना दिया। दूसरी चीज हम आपसे एक चीज और बोलना चाह रहे हैं कि आपने दिल्ली से ये वादा किया था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। जी सर। तो आपने दिल्ली को खूबसूरत झीलों का शहर बनाने के बजाय सारे सीवर आपने जाम कर दिए, और सारे सीवर जाम करने के बाद में बारिश में लोगों का बुरा हाल था। गाड़ियां डूब रही थी, लोग डूब रहे थे। और बारिश में आप एक चीज, मैं राजेंद्र नगर की अगर बात करूं आपसे, किसी से छुपा नहीं है क्या हादसा था कि वहां से एक 2 घंटे की बारिश होती है। अब 2 घंटे की बारिश में क्या होता है कि वहां पे स्कूली छात्र डूब जाते हैं। वहां पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये क्या किया आपने तो दिल्ली को नरक बना दिया, बद से बदतर पोजीशन कर दी दिल्ली की। अच्छा, बदलाव अब जो होगा वो किस तरह का देखा जाएगा सर? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अगर हम आपसे बात करें कि शासन जो रहता है वो कभी ये नहीं होता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो सभी कार्यकर्ता हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं, बाकी के लोग भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक शासन होता है। शासन एक तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई पदाधिकारी है उसने उठा के ये कह दिया नहीं ये तानाशाही चल रही है। ऐसा तो नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो एक काम करने का विजन होता है। आज हमने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी में वो गारंटी काम करेगी। उस गारंटी ने सरकार बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देने के लिए बोला है। आदरणीय प्रधानमंत्री औषधालय से, अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन का काम पहले से चल रहा है, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी आपदा की सरकार ने विपदा में भी उन्होंने क्या किया कि आलीशान महल बना रहे हैं भाई, आप जो है बाथरूम बनवा रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए का, आप कैटन लगवा रहे हैं बंगले में करोड़ों करोड़ों रुपए का। यहाँ तो जनता कोविड से जूझ रही है।
महामारी से जूझ रही है। हम भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह खाना देने का काम किया। दिल्ली में लोग ऑक्सीजन से जूझ रहे थे केजरीवाल की सरकार में, और ऑक्सीजन के सिलेंडर छुपाए जा रहे थे। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं अस्पताल में कि ये सिलेंडर में पड़े हुए हैं और फिर भी मरीज तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। तो आप ये काम कर रहे हैं। ये भी काफी बड़ी वजह है दिल्ली चुनाव में इसका बेनिफिट मिला तो बीजेपी को। तो आप ये देखिए कि जनता तो देख रही है, बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख रही है, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को देख रही है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी को देख रही है। सारे लोग काम कर रहे हैं, और आप जो है आपदा इतनी बड़ी आई दिल्ली में कोविड में, आप अपना शीश महल बना रहे हैं। आप तो जनता के बीच में आना चाहिए, जनता के भलाई के कार्य करने चाहिए, वो तो आपने किया नहीं। वो हो नहीं पाया सर वो। हाँ, आपने आपदा पैदा कर दी दिल्ली में, दिल्ली को मतलब नरक बना के रख दिया आपने। आप देख रहे हैं अब अभी अगर आप मोतीनगर विधानसभा में देखें तो जगह जगह सीवर जाम पड़ा है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं। अब किस तरह काम होगा सर? अब तो आपके बीजेपी से हरीश खुराना जी जीत के आए हैं, तो क्या परिवर्तन होगा मोती नगर का? देखिए, मोती नगर में पहले 100 दिन में हमने सीवर की सफाई का कार्य आरंभ करना है। जो भी गंदा नाला है उस गंदे नाले के ऊपर हमें कार्य करना है। तो हमने पहले 100 दिन में ही ये विकल्प रखा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोती नगर विधानसभा में विकास होगा। लगता है दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने से दिल्ली का डेवलपमेंट होगा सर। और एक महिला सुरक्षा एक काफी बड़ा एक मुद्दा है सर। देखिए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार में जो सीवर की समस्या है, जो सड़क की समस्या है, वो हम सारी समस्याओं को पहले 100 दिन में टारगेट है दूर करने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रयास है इसके विकास के लिए। और महिला सुरक्षा को लेके पहले से ही हम लोग जो है प्लानिंग कर चुके हैं। तो फर्स्ट 100 दिन में आपको ये सारा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहने वाला है नरेंद्र जी? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। हम जो हमारे 48 विधायक हैं उसी में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी हमारे शीर्ष नेतृत्व सीएम का चेहरा तय करेंगे, और वो जनता को मंजूर होगा। नरेंद्र जी, आप उद्योग प्रकोष्ठ से जुड़े हैं, दिल्ली प्रदेश के सह संयोजक हैं आप। उद्योग के लिए आपने किस तरह से प्लान कर रहे हैं, किस तरह से रणनीति के साथ काम कर रहे हैं आप अभी तक? देखिए, हम अगर दिल्ली प्रदेश के व्यापारी की बात करें तो व्यापारी की एक आपदा सरकार में एक बड़ी समस्या थी कि व्यापारी को लूटा जा रहा था। जीएसटी डिपार्टमेंट ने व्यापारी को एक नोटिस भेज देता है, जिस नोटिस का कोई मायने नहीं होता है। व्यापारी धक्का खाता रहता है, व्यापारी परेशान होता रहता है। अब व्यापारी अपना व्यापार करेगा या कोर्ट कचहरी के चक्कर, या तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। तो अधिकारी इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका था कि उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने दिल्ली प्रदेश में जो व्यापारी पे समस्या आई, व्यापारियों को हमने बुला के समझा। तो तकरीबन 50,000 ऐसे नोटिस थे जीएसटी के, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली की अगर बात करें, कि जबरदस्त तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसको खत्म करने का काम किया। मंडी शुल्क गलत तरीके से लगा था, उसको खत्म करने का काम करवाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को सारा उनके संजोग में लाया गया, उनके संज्ञान में लाया गया, उनको बताया गया, और उन्होंने तत्काल व्यापारी के हित में फैसला लेने का काम किया। और मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर को इसके लिए तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली के सभी व्यापारियों की तरफ से। सर, कुछ आपके राजनीतिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आपका जो राजनीति में जुड़ाव है, कैसे आपका आना हो इस राजनीति में, कब से आपने कदम रखा नरेंद्र जी? देखिए, मैं तकरीबन 20 साल से इसमें हूँ। मैं तो एक सेवक हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ। जनता की कोई समस्या होती है, उसके मुद्दे को आगे लेके जाता हूँ, उसका समाधान कैसे होगा, ये काम जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं तो आरएसएस का कार्य करता हूँ। तो हम लोगों का एक दायित्व है
कि हम समाज के लिए काम करें, वैसे ही समाज के लिए काम कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो सभी कार्यकर्ता हैं, तो उसमें तो बस हमें जनता की भलाई का कार्य करना है। और अननेसेसरी हमारा कोई व्यापारी भाई सताया न जाए, इसके लिए मेरा एक ही नारा है। पहले तो हम ये कहते थे कि कभी ना सहेंगे अत्याचार, लेकिन अब हमने इसमें थोड़ा सा बदल दिया है, इसमें बदलाव किया है। हम पहले बोलते थे कि अब न सहेंगे अत्याचार, और अब मेरा नारा है कि कभी न सहेंगे अत्याचार। अच्छा, ये नई सरकार बनने से क्या लगता है? नई सरकार बनने से हमारी व्यापारियों की छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान में ले रहे हैं, और आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी देख रहे हैं, और समस्याओं का समाधान हो रहा है। और उनको मंडी शुल्क के बारे में, जो दुकान में मालिकाना हक 40 साल से लोगों को नहीं मिला, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है और समझा है और आश्वासन दिया है कि मैं जिनकी भी दुकानें हैं, जिनका भी रेंट जाता है, वो हम उनको मालिक बनाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक व्यापारी के प्रति अति सराहनीय कार्य है। धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यह हमारी सीधी बात नरेंद्र श्रीवास्तव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।